राधे राधे श्याम मिला दे। आज हम माघ मास अध्याय 3 मणि पर्वत का वर्णन सुनते हैं। जब राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ के मुख से सुना कि माघ स्नान का यह महात्म्य भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधर को सुनाया था, तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधर को यह उपदेश दिया था, सो यह मुझे भी बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण सब प्रजा भूख एवं प्यास से व्याकुल हो रही थी। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए थे। सारा संसार विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया था। जब सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया, तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय को गए। कैलाश पर्वत के पश्चिमी ओर मणिकूट नामक एक स्वर्ण पर्वत है। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान विष्णु के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा पा रहा था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। वह पर्वत स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसी की कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधर अपनी पत्नी के साथ रहकर रमण करते हैं, जबकि गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सभी कलेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। इसी पर्वत के नीचे के भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे हिरणों के झुंड भी इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव देवता, गुहक और अप्सरा निवास करते हैं। यह सुनकर राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा और कितना चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो कि हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। यह पर्वत सदैव काल, अगर, लवंग, निकुंज, लता ग्रहों और पुष्पों से सदा ही शोभायमान रहता है। इस मनोहर पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर दुर्भिक्ष पीड़ित ऋषि भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों, उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। माघ मास महात्म का मणि पर्वत का वर्णन नामक अध्याय 3 यहीं समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।